होली पर भूलकर भी ये 4 चीजें किसी को ना दें, वरना 7 पुश्तों तक गरीबी साथ नहीं छोड़ेगी। नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार रंगों का त्योहार, खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से परखना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 4 चीजों की जिन्हें होली के खास मौके पर किसी को ना देने की सलाह दी जाती है। अगर आप इन चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर लंबे समय तक रह सकते हैं। होली ना सिर्फ खुशी और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि इसे मनाने के दौरान कुछ खास ध्यान रखने वाली बातों पर भी फोकस करना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे वो 4 चीजें जिन्हें भूलकर भी आपको इस होली किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया तो इसका भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस उत्सव में कुछ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ है काले नींबू। काले नींबू का प्रयोग ज्यादातर तंत्र मंत्र में होता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इस होली किसी को काले नींबू देते हैं तो इससे न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी दुर्भाग्य आ सकता है। माना जाता है कि इससे आपके समृद्धि के मार्ग में रुकावट आ सकती है। होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करके हमें दूसरी चीजों का चयन करना चाहिए। काले नींबू अक्सर किसी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब आप इसे किसी को भेंट करते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए एक बुरा संकेत होता है। इसके अलावा यह आपके व्यापार, परिवार और संबंधों में भी बुरा असर डाल सकता है। काले नींबू के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। पुराने समय में जब किसी को बुरी नजर लगती थी तो उसे इस काले नींबू का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब होठों पर मुस्कान लाने वाले इस रंगीन त्योहार में काले नींबू का उपयोग करना उचित नहीं है। एक बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने पास काले नींबू रखता था। उसने तंत्र मंत्र के लिए उन्हें रखा था। होली का दिन आया और रमेश ने अपनी खुशी में अपने पड़ोसी को भी वो काला नींबू भेंट कर दिया। जैसे ही उसके पड़ोसी ने उसे स्वीकार किया, अगले दिन उसके घर में आग लग गई। यह देखकर रमेश डर गया और उसने स्थानीय बाबा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। बाबा ने बताया कि काले नींबू का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है और उसे देने से बुरी किस्मत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस होली पर काले नींबू को ना बांटना ही बेहतर है। यह हमारी जिंदगी की खुशियों में बाधा डाल सकता है। एक और कथा अनुसार गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम बाबा रामानंद था। उन्होंने हमेशा लोगों को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। होली का दिन नजदीक आ रहा था और गांव वाले बाबा के पास सलाह लेने आए। तब गांव के एक युवक अर्जुन ने बाबा जी से कहा, बाबा, मैं इस होली पर सभी को खुशी देने के लिए कुछ काले नींबू देना चाहता हूँ। तो बाबा ने उसे घूरा और उसे कहा,
कि एक गांव में एक साधारण युवक मोहन रहता था। वह तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। उसने अपने पास कुछ काले नींबू रखे थे। जब होली का दिन आया, उसने यह काले नींबू अपने दोस्तों को दिए, यह सोचकर कि इससे उनकी बुरी नज़र दूर होगी। अगले ही दिन मोहन के घर में आग लग गई और उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। अर्जुन ने बाबा से पूछा, तो क्या मोहन का ये सब कुछ देने का कारण था? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, इससे यह स्पष्ट होता है कि काले नींबू केवल नकारात्मकता को जन्म देते हैं और इस होली पर इन्हें किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज है पुराने कपड़े। पुराने कपड़े कभी भी किसी को ना दें, खासकर होली जैसे उत्सव पर। पुराने कपड़े को अशुभ माना जाता है और इसे देने से आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नए कपड़ों का वितरण खुशी का प्रतीक है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा नए और सुंदर कपड़े ही बांटें। पुराने कपड़े किसी भी प्रकार की दुर्गुण का प्रतीक होते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और संबंधों में बाधा डालने का भी अर्थ माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को पुराने कपड़े भेंट देते समय यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे द्वारा दिया गया यह वस्त्र उसके लिए शुभ होगा। पुराने कपड़े से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इस होली पर जितना हो सके नए और सुंदर कपड़े ही बांटें। साथ ही अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो उन्हें ज़रूरतमंदों को दें, लेकिन ध्यान रखें कि वह सिर्फ उनकी भलाई के लिए हो, ना कि उन्हें भेंट करने के रूप में। होली के मौके पर पुराने कपड़े देने से नकारात्मकता आती है। एक कथानुसार एक गांव में दो बहनें सुमन और सीमा रहती थी। होली के दिन सुमन ने सोचा कि वह अपने पुराने कपड़े अपनी सहेली को देगी। हालांकि सीमा ने उसे रोका और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि पुराने कपड़े अपशगुन होते हैं? सुमन ने उसकी बात नहीं मानी और पुराने कपड़े अपने सहेली को दे दिए। कुछ दिनों बाद सुमन के परिवार में आर्थिक समस्याएं शुरू हो गई। वह समझी कि उसके द्वारा दिए गए कपड़े ने उसे नकारात्मकता के रास्ते पर डाल दिया है। इसलिए पुरानी चीजें, विशेषकर कपड़े, नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। होली पर हमें नए कपड़े ही देने चाहिए, जिससे खुशी और सकारात्मकता का संचार हो। एक और कथा के अनुसार सुमाया नाम की एक महिला अपने परिवार के लिए होली की तैयारी कर रही थी। उसने न केवल मिठाइयाँ बनाई, बल्कि सोचा कि अपने पुराने कपड़ों को ज़रूरतमंदों में बांट देगी। एक दिन उसकी पड़ोसी राधिका ने उसे यह करने से मना किया। सुमाया ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, ये कपड़े कई सालों से पड़े हैं। उसने एक थैली में सभी पुराने कपड़े भरे और अनजान व्यक्ति को दे दिए। कुछ दिनों बाद सुमाया के परिवार में अजीब चीजें होने लगी। उनके घर में आए दिन झगड़े और लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन सुमाया की दादी ने उसे समझाया, तुमने पुराने कपड़े दिए हैं जो उस व्यक्ति के लिए नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। हमें कभी भी पुराने फटे कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। सुमाया को अपनी दादी की बात समझ में आई। उसने अपनी गलती मानी और तय किया कि भविष्य में वह केवल नए और अच्छे कपड़े ही बांटेगी। इसलिए पुराने कपड़े देने से भले ही किसी को मदद मिले, लेकिन उसके पीछे की नकारात्मकता हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। तीसरी चीज है टूटे फूटे बर्तन या सामान। क्या आपको पता है कि टूटे फूटे बर्तन या सामान देने से भी अपशकुन होता है?
हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन्हें बुरे कर्मों का प्रतीक माना गया है। होली के इस शुभ मौके पर अगर आप किसी को ऐसा सामान देते हैं तो इससे उनका जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा। हमें कभी भी टूटा हुआ बर्तन या सामान किसी को नहीं देना चाहिए। भारत में टूटी-फूटी चीज़ों को बुरे कर्मों का प्रतीक माना जाता है। इसे देने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। होली के मौके पर अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो हमेशा सही और पूरी चीज़ें ही दें। मान्यता है कि जब आप किसी को टूटी चीज़ देते हैं तो आपके द्वारा भेजी गई नकारात्मकता का प्रतीक इसमें शामिल होता है। ऐसा सामान न केवल उस व्यक्ति के लिए अपशकुन होता है बल्कि यह आपके शुभ कार्यों में भी विघ्न डालता है। जब भी आप कुछ भेंट करें तो यह आवश्यक है कि सामान सही सलामत और अच्छी स्थिति में हो। तो आप सोच सकते हैं, क्या आपको वाकई ऐसा जोखिम उठाना चाहिए? इसलिए इस होली पर हमेशा एहतियात बरतें और पूरी चीज़ें ही दें। एक कथानुसार रविंद्र नामक एक युवक अपनी दादी के पास रहता था। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि कभी भी टूटे हुए बर्तन या सामान किसी को मत दो। एक दिन रविंद्र ने अपने दोस्त को एक पुराना और टूटा हुआ बर्तन दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके दोस्त को काम में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दादी ने उसे समझाया कि टूटी चीजें नकारात्मकता को खींचती हैं। तब रविंद्र ने यह निर्णय लिया कि वह हमेशा सामान की स्थिति देखकर ही किसी को देगा। टूटे सामान का आदान प्रदान करना न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नकारात्मकता का स्रोत बनता है। हमें हमेशा पूरी और सही चीजें ही प्रदान करनी चाहिए। चेतन नाम का एक युवक जो अपने दोस्तों को हमेशा कुछ न कुछ चीजें देता रहता था, एक दिन उसने सोचा कि वह अपने पुराने बर्तन अपने पड़ोसी को देगा। चेतन ने सोचा, यह बर्तन अब मेरे काम का नहीं है, क्यों ना इसे मैं किसी को दे दूं। उसने अपने पड़ोसी को टूटी फूटी अपनी एक कटोरी दी, लेकिन कुछ वक्त बाद उस पड़ोसी के साथ कुछ खराब घटना घट गई। उसका व्यवसाय ठप हो गया। उसकी पारिवारिक जिंदगी में भी तूफान आ गया। तो चेतन ने अपने पड़ोसी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? पड़ोसी ने कहा, तुम्हारी दी हुई टूटी कटोरी के कारण मुझे बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा। यह सुनकर चेतन को समझ में आया कि टूटी चीजें अपशकुन का संकेत होती हैं। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और गांव में सबको बताया कि कभी भी टूटे बर्तन नहीं देने चाहिए। हमें टूटी हुई चीजें देने से न केवल उस व्यक्ति को हम नुकसान के उत्तरदायी बनाते हैं बल्कि यह हमारे जीवन में भी समस्याएं पैदा करता है। बात करते हैं चौथी और अंतिम चीज की, यानी कि नीला रंग। हमारे कल्चर में नीला रंग बुराई का संकेत है। होली पर अगर आप नीले रंग का उपयोग करते हैं तो यह माना जाता है कि इससे आपके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। नीला रंग आमतौर पर काला या उदास रंग के रूप में माना जाता है और ये अशुभ भी माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस होली पर नीले रंग से बचें और अन्य रंगों का आनंद लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पीला, लाल और गुलाबी रंग शुभ माने जाते हैं। नीला रंग बुराई का संकेत है। अगर आप नीले रंग का गुलाल या पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह अशुभ है। आपके जीवन में अभाव और कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए होली पर नीले रंग से बचें और अन्य चटकीले और
चमकीले रंगों का आप आनंद लें। एक कथानुसार राधा हर साल होली में नीला रंग लगाना पसंद करती थी, तो उसकी दादी ने उसे सलाह दी कि नीला रंग अक्सर संकट और दुख का प्रतीक है और ये रंग अशुभ भी है। लेकिन उसने दादी की सलाह नहीं मानी और फिर से होली के अवसर पर नीले रंग का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप उसे परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में समस्याएं आईं। इसलिए रंगों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करें, नीले रंग से बचें। होली में खुशियों के प्रतीकों जैसे गुलाबी, पीला या लाल रंग का उपयोग करें ताकि आपके जीवन में खुशी का संचार हो सके। साथियों, होली का त्योहार रंगों और मस्ती का ही नहीं बल्कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखने का भी त्योहार है। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने और अपने परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इस होली में खुशी के साथ साथ आप सकारात्मकता का भी ध्यान रखें। उपरोक्त कहानियों से ये स्पष्ट होता है कि होली केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशियों और सकारात्मकता लाने का सुनहरी अवसर है। होली पर जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी मनाएं, तो ध्यान रखें कि क्या दे रहे हैं और क्या भेंट कर रहे हैं। सही चीज़ों का चयन न केवल आपको बल्कि आपके प्रियजनों को भी खुशी और समृद्धि प्रदान करेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि होली का त्योहार सिर्फ रंगों और मिठाइयों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समझ भी है। ये 4 चीज़ें जो हमने चर्चा की वो अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको बहुत सी नई जानकारी दी है। इस साल होली मनाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें ताकि आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियों के रंगों की भरमार हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। आप सभी को एक खुशनुमा, रंग बिरंगी और सकारात्मक होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।